हाय एवरीवन। क्लास 11 के सेमेस्टर 2 में होने वाले एग्ज़ाम में एक ग्रामर का छोटा सा हिस्सा रहता है अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए। इसके कुछ रूल्स होते हैं जो आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि असर्टिव से नेगेटिव में जब चेंज करते हैं तो उसके सेंटेंस का भाव चेंज नहीं होता है, अर्थ चेंज नहीं होता है। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल लूँ, राम एक अच्छा लड़का है, तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, राम बुरा लड़का नहीं है। तो बुरा नहीं है तो क्या हो सकता है, अच्छा ही होगा। तो घुमा फिरा कर मैं इसका यही कहना चाहता हूँ कि सेंटेंस का भाव चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यही बात है, कुछ रूल्स होते हैं, उसको मैं बताऊँगा यहाँ पर, उसको नोट डाउन कर सकते हैं आप और प्रैक्टिकल भी मतलब दिखाऊँगा। जैसे यहाँ पर ओनली या एलोन रहा, मतलब किसी सेंटेंस में ओनली या एलोन रहा तो उस सेंटेंस में पर्सन रहा तो नॉन बट लगेगा। गुड्स मतलब कोई सामान रहा, वस्तु रहा, तो नथिंग बट लगेगा। वहीं पर वेट, एज, ओल्ड या कोई मैटर्स रहा, ठीक है ना, तो नॉन मोर देन लगेगा, ठीक है। वही रूल नंबर 2 ये कहता है कि किसी सेंटेंस में एज सुन एज रहा, एज सुन एज रहा, तो नो सूनर देन लगेगा, ठीक है। लेकिन उस सेंटेंस में अगर हैड का यूज करते हैं तो V3 फॉर्म और डिड का यूज करते हैं तो V1 फॉर्म, ओके। फिर वेन एवर रहा या वेन रहा तो उस सेंटेंस में नेवर और बट लगाकर नेगेटिव में चेंज कर देंगे। तो हम यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव बना रहे हैं, तो वही रूल्स हैं कुछ। मस्ट रहा किसी सेंटेंस में तो हम क्या करेंगे, कैन नॉट बट लगाकर उस सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज कर देंगे। या एक और रूल होता है, कैन नॉट हेल्प लिखकर उसके बाद वाला जो भी एडवर्ब या वर्ब रहा तो उसमें आईएनजी जोड़कर बाकी सेंटेंस को पुट कर देंगे, तो वैसे भी मतलब नेगेटिव चेंज हो जाएगा। ऑफ्टेन रहा किसी सेंटेंस में तो नॉट ऑलवेज लगेगा। नोबडी रहा तो एवरीबडी कर देंगे। एवरी ऑन रहा प्लस बैड एडवर्ब या नाउन रहा, एवरी ऑन रहा प्लस बैड एडवर्ब और नाउन, ध्यान दीजिएगा, बैड एडवर्ब या नाउन रहा तो उस सेंटेंस को देयर इज नॉन नो ऑन बट करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखिए एवरी ऑन है प्लस बैड एडवर्ब या नाउन रहा तो देयर इज नो ऑन और बट रहेगा। एवरी ऑन में नो ऑन बट, ठीक है, आगे में देयर इज लगेगा। वहीं अगर एवरीबडी रहा प्लस बैड एडवर्ब रहा, एवरी ऑन था या एवरीबडी है, तो यहाँ भी वही करेंगे, देयर इज नो बडी कर देंगे, नो ऑन की जगह क्या कर देंगे, नो बडी बट कर देंगे। फिर वहीं पर अगर एवरी ऑन रहा और यहाँ एवरीबडी रहा तो प्लस में पॉजिटिव गुड एडवर्ब या नाउन की बात कर रहे हैं। मैंने कहा यहाँ पर एवरी ऑन रहा या एवरीबडी रहा प्लस में पॉजिटिव या गुड एडवर्ब या नाउन की बात कर रहा है, तो वहाँ पर हु, डज, डू, कैन, कुड जो भी रहा वो पुट कर सेंटेंस बनाएंगे। लेकिन स्टार्टिंग क्या रहेगा, होप से भी कर सकते हैं, ओके। एग्जाम्पल बताएंगे। और एक चीज़ होता है जो डिग्री, डिग्री से भी मतलब इसमें रहता है, असर्टिव टू नेगेटिव बना सकते हैं। तो कंपैरेटिव में रहा तो उसको पॉजिटिव में बदल देंगे, ठीक है। लेकिन ये याद रखिएगा, कंपैरेटिव में अगर नेगेटिव में चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना, तो कंपैरेटिव में नॉट नहीं रहना चाहिए, तभी हम पॉजिटिव में नॉट ला सकते हैं। एग्जांपल दिखाऊंगा मैं। एक आता है आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस, तो रिमूव टू की बात करते हैं, वो एक तरह का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस में आ जाता है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स में बदलना। तो रिमूव टू कहने का मतलब है कि किसी सेंटेंस में टू और टू रहा, ठीक है ना, तो ये टू सौ में बदल जाएगा और ये टू दैट में बदल जाएगा। और यहाँ कैन नॉट अगर प्रेजेंट में रहा तो कैन नॉट और पास्ट में रहा तो कुड नॉट, ऐसा यूज होगा। अभी हम एग्जांपल करेंगे फिर आपको समझ में आएगा। जैसे रूल नंबर 1 कहता है मेरा क्या, कि ही इज़ अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है, ठीक है। तो मैं इसको दो तरीके से बना सकता हूँ। ही इज़ नॉट आ गुड की जगह बैड, मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी हम बना रहे हैं गुड है तो उसका ऑपोजिट वर्ड पता होना चाहिए, तभी हम ऐसे सेंटेंस बनाए। ही इज़ नॉट अ गुड बॉय,
की जगह मैं क्या लिख दूंगा, सॉरी, ही इज़ अ गुड बॉय की जगह क्या है, ही इज़ अ नॉट अ बैड बॉय। ओके। या मैं मान लीजिए कितने बच्चों को आता ही नहीं है यार गुड का ऑपोजिट क्या होगा, ऐसा होता है मे बी। तो आप क्या कीजिएगा, ये जो बीइंग वर्ब है इज़, एम आर वाज वेयर जो भी रहेगा वो आगे आ जाएगा, इज़ नॉट लगा दीजिएगा, इज़ नॉट। जो सब्जेक्ट रहेगा ही, अ गुड बॉय। क्या हुआ, एक अच्छा लड़का है, मतलब डाउट हो गया क्या वो एक अच्छा लड़का है, तो मे बी नेगेटिव में जा रहा है फिर। तो इसीलिए ऐसे भी आप लिख सकते हैं, बट मेरा मानना है कि अगर आपका ऑपोजिट वर्ड है तो वैसे कीजिए, वैसे आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, सी वाज साइलेंट। अब साइलेंट का ऑपोजिट वर्ड आपको नहीं पता है, मे बी होता है नहीं पता, तो क्या कीजिएगा, कुछ नहीं कीजिएगा, ये वाज रहेगा, वाज आगे ला लीजिएगा, नोट कर दीजिएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पर ये सी है तो सी कर दीजिएगा, ठीक है, सी, ठीक है ना, वाच नॉट सी साइलेंट। उसी तरह ही ट्राइड ऑल प्लेन्स, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग ये हुआ है कि यहाँ पर ऑल या एवरी ये सेंटेंस आ जाता है इसके अंदर, ठीक है ना, कोई मतलब पॉजिटिव सेंटेंस रहा और उसके अंदर ऑल या एवरी आ जाता है उसके, तो एक रूल नहीं, मतलब दो रूल होते हैं। पहला होता है ही, अच्छा ये ट्राइड वर्ब का दूसरा रूप में मतलब पास्ट टेंस में तो डिड लगेगा, अगर वर्ब का पहला रूल में रहता तो डू या डज लगाते, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इज एम वाज वेयर नहीं है, तो ऐसा रहा ही, फिर भी का टू फॉर्म या वन फॉर्म रहा तो डिड या डज लगाकर या डू लगाकर बनाएंगे। तो यहाँ पर वर्ब का दूसरा रूल है, तो ही डिड नॉट लगा दिए, तो अब मैं क्या करूँगा, लिव, ठीक है ना, क्या लगाऊंगा मैं, लिव लगाऊंगा, लिव एनी, ऑल की जगह क्या लगाऊंगा, एनी प्लान, एनी प्लान, ट्राई का ऑपोजिट वर्ड अनट्राइड, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पर, ही डिड नॉट, लेकिन अगर आपको लगता है नहीं कर पाइए तो क्या कीजिएगा, तो मैंने कहा था अभी कि अगर ऐसा नहीं आता है आपको तो ट्राइड है, तो आगे में अच्छा वाज वेयर नहीं है तो डिड लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि भी का दूसरा फॉर्म है, वही भी का वन फॉर्म रहता मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट में रहता, पास्ट इंडिफिनिट में नहीं रहता तो डू या डज लगाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लगाएंगे डिड नॉट ही ट्राई, वी टू फॉर्म में है, वी वन फॉर्म में लिख देंगे, ट्राई ऑल प्लान्स। ओके। उसी तरह यहाँ एक और एग्जांपल है, सी हेल्प द पुअर। अच्छा बताइए, हेल्प्स का ऑपोजिट वर्ड हो सकता है, आपको पता है, नहीं ना, तो मैं क्या करूँगा, मुझे नहीं पता, तो इसमें ईज एम आर वाज वेयर नहीं है, जब ईज एम आर वाज वेयर नहीं है तो मैं क्या करूँगा, आगे में डस, ठीक है, क्योंकि सी है तो डज लगेगा, अगर प्लूरल रहता तो डू लगते, डू नॉट सी हेल्प द पुअर, कंफ्यूजन। इसी तरह ही रनिंग फास्ट, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इज़ नॉट ही रनिंग फास्ट, इज़ आगे आ गया नॉट लगाकर, ही रनिंग फास्ट पूरा उतार देंगे, ठीक है, बस ये। या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ही इज़ नॉट रनिंग फास्ट का ऑपोजिट स्लो लिख देंगे, तो ऐसे बनेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको ऑपोजिट वर्ड पता है ना और ऐसे सिंपल सेंटेंस में दिया रहा है तो आप वैसे बनाइएगा, जब ऑपोजिट वर्ड नहीं पता तब आप ऐसे क्वेश्चन टैग कर कर आप बनाइएगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ट्राई कीजिएगा वैसे करने के लिए। अब ग्रामर का दूसरा रूल क्या कहता है, देखिए दूसरा रूल का कुछ एग्जांपल है, मैं आपको बताया था, ओनली गॉड नो व्हाट आई सब। तो देखिए यहाँ पर ओनली आया तो मैंने क्या कहता, ओनली या एलोन रहा तो नॉन बट लगेगा, या मैं आपको दिखा सकता हूँ, नॉन बट, नथिंग बट, नॉर मोर देन लगेगा, कहाँ कहाँ लगेगा, पर्सन रहा तो नॉन बट, गुड्स रहा तो नथिंग बट, वेट रहा तो आपका नॉट मोर देन लगेगा, यही है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है ओनली गॉड, तो देखिए गॉड क्या है, एक तरह का पर्सन है, क्योंकि अगर हम इमेजिन करते हैं तो एक भगवान क्या है, एक तरह का मतलब पर्सन ही हो सकते हैं, तो यहाँ पर पर्सन है
तो पर्सन रहेगा क्या लगेगा, नॉन बट। अब पूरा जो सेंटेंस रहेगा गॉड नो व्हाट आई सफ़र, वो पूरा उतार देंगे, ठीक है। तो यही डिपेंड करता है और कुछ नहीं, खाली आगे का ओनली चेंज हो जाता है, बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस उतर जाता है। वहीं पर यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है कि ही इज़ ओनली 4, ठीक है ना, ही इज़ ओनली 4। तो देखिए 4 क्या है, एक तरह का काउंट, नंबर्स। तो जब नंबर्स है तो मैं क्या करूँगा, ये ओनली, जहाँ ओनली रहेगा वहीं चेंज होगा। आगे में रहा तो आगे में नॉन बट लगा, बीच में रहा तो बीच में करेंगे, यानी कि आगे कर दीजिएगा। तो ही इज़ ओनली की जगह क्या है, नंबर है ना, 4, 4 क्या है, एक तरह का नंबर है। तो नॉट मोर देन लगाएंगे, देखिए नॉन बट मत लगाइए, नॉट मोर देन लगेगा, क्योंकि एक नंबर है, ये आपको पहचानना होगा। पर्सन रहा तो नॉन बट, गुड्स रहा तो नथिंग बट, और कोई मेटर्स, नंबर, एज, कुछ भी रहा तो नॉट मोर देन लगेगा, तो यह नॉट मोर देन लगा। उसी तरह ओनली इट कैन सेव अस, इट कैन सेव अस, इट एक तरह का क्या है, कोई वस्तु भी हो सकता है, ठीक है ना, प्राणी तो नहीं हो सकता है, वस्तु ही हो सकता है। इट कैन सेव अस, तो ओनली की जगह क्या लग जाएगा, वस्तु है तो नथिंग बट लगेगा, नॉन बट नहीं लगाइएगा, यहाँ पर नथिंग बट लगेगा, नॉन बट लगेगा तो कट हो जाएगा। इसीलिए डिपेंड करता है इस सब्जेक्ट के ऊपर, सब्जेक्ट क्या है, ठीक है ना। ओनली के बाद वाला चेक कीजिएगा कि वो क्या है, नंबर है कि सब्जेक्ट है, आदमी है कि क्या है। ओनली के बाद, जैसे यहाँ ओनली के बाद गॉड पर्सन है, ओनली के बाद 4 मैटर्स है, यहाँ ओनली के बाद इट एक तरह के क्या है, वस्तु है, तो नथिंग बट लगा। लेकिन ओनली डेथ कैन क्योर हर नाउ, तो डेथ नॉन बट भी लगा कर सकते हैं, नथिंग बट भी लगा कर सकते हैं, तो नथिंग बट उसके बाद वाला पूरा सेंटेंस आ जाएगा, डेथ कैन क्योर हर नाउ, ठीक है। अब रूल नंबर 3 के बारे में जानेंगे। एज सुन एज ही सॉ ए टाइगर कोमा ही रन अवे। एज सुन एज, मैंने कहा किसी सेंटेंस में एज सुन एज रहा तो क्या आएगा, नो सुना रहेगा, क्या आएगा, यहाँ पर देखिए एज सुन एज रहा तो नो सुना रहेगा। देन हैड लगाइएगा तो वर्ब का 3rd फॉर्म, डिड लगाइएगा तो वर्ब का 1 फॉर्म, ओके। तो यहाँ पर मेरा तो यहाँ पर क्या हुआ, एज सुन एज ही सॉ ए टाइगर ही रन अवे, ओके। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एज सुन एज नो सुनर में बदल जाएगा। उसके बाद ठीक हैड या डिड लगाइएगा, तो मैंने यहाँ पर हैड लगाया, हैड के बाद ही है तो ही पुट कर दिए, सौ को सीन में बदल दिए। लेकिन अगर डिड लगाते तो सौ को सी मतलब वर्ब का 1 फॉर्म करते, तो ये सेंटेंस चेंज होता है, वर्ब का 1 वर्ब का 2 फॉर्म। हैड या डिड कहाँ लगता है, नो सुनर के बाद ही लगता है हैड या डिड, उसके बाद ही, और ये वर्ब सीन या सौ में बदलेगा, इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हैड है तो वर्ब का 3rd फॉर्म, डिड रहता तो वर्ब का 1 फॉर्म, ओके। और टाइगर इस कोमा के बदले आ जाएगा देन, इस कोमा के बदले क्या आ जाएगा, देन, उसके बाद ही रन अवे पूरा उतर जाएगा। तो आप समझिए इसमें क्या किया, एज सुन एज के पॉसिबल में अगर रहा तो मैं क्या करूँगा, नो सूनर हैड ही सीन, सौ का सीन और टाइगर पूरा इस कोमा के बदले देन आएगा और उसके बाद वाला पूरा सेंटेंस उतर जाएगा, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल और एक लेते हैं। यहाँ पर लिखा है नो सूनर हैड दे नोटिस अ स्ट्रॉन्ग ओमेन दैन दे रस्ट, ओ माई गॉड, मैंने आंसर ही पढ़ लिया। अच्छा, एज सुन एज दे नोटिस अ स्ट्रॉन्ग ओमेन कोमा दे रश टू हेल्प हर। तो देखिए एज सुन एज है, सेंटेंस समझ में आएगी तो क्या लगेगा, नो सुनर। हैड यूज़ कर रहे हैं, हैड लगाएंगे, दे है दे लगेंगे, नोटिस है तो ईडी लग जाएगा नोटिस, क्योंकि हैड यूज़ किया है। डिड लगाता तो नोटिस ही लिखते हैं, ठीक है। ए स्ट्रॉन्ग ओमेन, इस कोमा के बदले क्या आ जाएगा, इस कोमा के बदले देन आएगा, इस कोमा के बदले क्या आएगा, देन आएगा, उसके बाद वाला जितना पूरा सेंटेंस उतर जाएगा, दे रश टू हेल्प अस, दे रश टू हेल्प हर, ठीक है। तो यही करना है। अब रूल नंबर 4 क्या कहता है, रूल नंबर मैंने 4 अभी बताया था
जिस सेंटेंस में मस्ट रहा, क्या रहा, मस्ट, तो कैन नॉट बट आएगा। क्या आएगा, कैन नॉट बट आएगा, या कैन नॉट बट हेल्प के बाद या एडवर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगा। जैसे यहाँ पर यू मस्ट ऑवे योर टीचर, तो देखिए मस्ट है ना, मस्ट, तो जब मस्ट रहेगा तो मैं क्या करूँगा, यू मस्ट की जगह क्या लिखूंगा, कैन नॉट बट, क्या लिखूंगा, कैन नॉट बट, और बाकी जो सेंटेंस रहेगा वो पूरा उतार देंगे, ऑवे योर टीचर। ठीक है। जैसे यहाँ पर एक और एग्जांपल, वी मस्ट हेल्प देम, वी मस्ट हेल्प देम, वी मस्ट की जगह क्या आ जाएगा, कैन नॉट बट, कैन नॉट बट यहाँ पर हेल्प, ठीक है ना, हेल्प देम, पूरा पीछे वाला सेंटेंस उतर गया, हेल्प देम। जैसे यहाँ पर लिखा है यू मस्ट स्टडी हार्ड टू पास द एग्जाम, यू मस्ट स्टडी हार्ड टू पास द एग्जाम, तो मैं क्या करूँगा, यू मस्ट की जगह कैन नॉट बट, कैन नॉट बट, सिर्फ यही चेंज करना, मस्ट की जगह कैन नॉट बट, और उसके बाद वाला जो सेंटेंस है वो पूरा उतार देंगे, स्टडी हार्ड टू पास द एग्ज़ाम। ठीक है। एक और है जो मतलब नेगेटिव से अफर्मेटिव में बदले हैं, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी कभार, अपोजिट भी दे देता है। जैसे सी कैन नॉट हेल्प बट पे द मनी। अच्छा मैंने अभी बताया था ना, हेल्प हेल्प रहता है, ठीक है ना, ऐसा भी तो सेंटेंस नहीं रहता है, हेल्प बट के बाद उसके बाद आईएनजी लग जाता है, तो लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, कैन नॉट किसके बदले यूज होता है, मस्ट के बदले, तो सी कैन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, मस्ट पे द मनी, ये पूरा उतार देंगे, ये हेल्प बट हटा दीजिएगा, पे द मनी, सी मस्ट, कैन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, मस्ट पे द मनी, पे द मनी। ओके। अब रूल नंबर 5 क्या कहते हैं, रूल नंबर 5 डिग्री है एक तरह का। ये यू आर वाइजर देन आई, तो ये एक तरह का देन, मतलब ये ऐसा एक डिग्री होता है, मतलब तुलना किया जाता है, दो कंपैरेटिव डिग्री है, तो दो आदमी के बीच में तुलना किया जाता है, यू आर वाइजर देन आई, मतलब यू और आई के बीच में तुलना किया जा रहा है। लेकिन ये देखिए ये नेगेटिव नहीं, इसमें नॉट नहीं है, तो जब नॉट नहीं है तो इसको मतलब पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो नॉट लगा कर चेंज करेंगे। ठीक है, बस ये डिफरेंस होता है। तो ये आई आगे चला जाता है, मतलब ये एक तरह का डिग्री है, डिग्री कर लीजिएगा तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो जाता है। तो कंपैरेटिव से पॉजिटिव में चेंज करना रहता है, पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ नॉट नहीं है तो नॉट इसमें आ जाएगा, तो आई आगे आ जाएगा। आई के साथ क्या लगता है, एम, क्योंकि इज एम आ रहा है तो एम लगेगा, वाज वेयर रहता तो वाज वेयर लगता। तो ये सेंटेंस पर भी डिपेंड करता है, तो अगर आई पर इज एम आर लग रहा है तो इज एम आर लगेंगे, तो आई एम नॉट, नॉट नहीं है तो नॉट, क्योंकि नेगेटिव में चेंज करें, नॉट एज, या सो भी लगा सकते हैं, एज वाइजर है ना, ई आर लगा है ना, तो वाइज मतलब लिख देंगे, आर हटा देंगे, तो जब डिग्री बनाइएगा तो वहाँ पर ऐसा सेंटेंस होता है, एज पीछे जो यू था वो पीछे आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल, रीता इज टेलर देन राहुल, रीता और राहुल के बीच में तुलना हो रहा है, दो आदमी के बीच कंपैरेटिव क्या होता है, दो आदमी के बीच में तुलना हो रहा है, तो इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे, मतलब पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे, तो राहुल आगे आ जाएगा, राहुल एक है तो इज लगेगा, नॉट, ठीक है, एज टेलर का क्या हो जाएगा, टॉल, ठीक है ना, टॉलर का सॉरी टॉलर का क्या हो जाएगा, टॉल हो जाएगा, एज रीता पीछे चल जाएगी, सिंपल सी है, रीता राहुल इज नॉट एज टॉल एज रीता। और एक होता है क्या, मुंबई इज बेटर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, मतलब अगर ऐसा डिग्री अगर दिया रहा है, मुंबई इज बेटर देन, तुलना कर रहा है दूसरी सिटी से, इंडिया की दूसरी सिटी से, अगर ऐसा रहा है देन एनी अदर, क्या रहा देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एनी अदर कुछ नहीं है, एनी अदर सिटी बोल रहा है, कोई भी सिटी आ सकता है इन इंडिया,